सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग चालू करने वाले हैं फर्स्ट ईयर प्रोग्राम के अंदर आपका जो ये इंडियन नॉलेज सिस्टम सब्जेक्ट है IKS, उसका आज हम लोग मॉड्यूल 1 का लेक्चर नंबर 1 लेने वाले हैं। जिसके अंदर आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आखिर ये IKS है क्या, ये इंडियन नॉलेज सिस्टम का मतलब क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, ये सारी चीज़ों को आज हम लोग समझेंगे। तो ये पहला लेक्चर है, तो इसको ध्यान से देखना। तो देखो, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आपको IKS के अंदर आखिर पढ़ना क्या है। तो इसके अंदर टोटल जो है आपको 4 मॉड्यूल्स है, वैसे तो 3 ही मॉड्यूल्स है। जो पहला मॉड्यूल है, दूसरा मॉड्यूल है, और जो तीसरा मॉड्यूल है उसके 2 पार्ट्स किए गए हैं। पहला मॉड्यूल 3 पार्ट है और दूसरा मॉड्यूल 3 पार्ट बी। ठीक है, तो इसके 2 पार्ट्स किए गए हैं, वैसे एक ही मॉड्यूल है। तो आपके कॉलेज के हिसाब से वहाँ पर आपको टोटल इसमें से मतलब सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ने रहते, कुछ ही टॉपिक्स को पढ़ना रहता है। जैसे यहाँ पर अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे आपको एस्थेटिक, एंशिएंट, स्पोर्ट, बैंकिंग, तो ये सारे पॉइंट्स आपको नहीं पढ़ना रहता है। ये मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4 के अंदर कुछ ही पॉइंट्स को पढ़ना रहता है, कॉलेज वाले आपको बताते हैं। तो वैसे तो हम लोग सब सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, फिर भी कि क्या पता कौन सा कॉलेज आपको क्या बोले पढ़ने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले आने वाले लेक्चर्स के अंदर। तो आज हम लोग मॉड्यूल 1 को चालू करेंगे, जिसके अंदर हम लोग इंट्रोडक्शन समझेंगे कि आखिर IKS है क्या, इसे क्यों लाया गया है और इसकी क्या नीड पड़ी हमको। ठीक है, कि इंडियन नॉलेज सिस्टम आखिर है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले दिन लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो पहले ये समझ लो कि ये इंट्रोडक्शन क्यों किया गया है इंडियन नॉलेज सिस्टम का। तो देखो, 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी। उससे पहले क्या होता था, हमारे देश के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम था उसके अंदर कह सकते हो हम प्रैक्टिकल चीज़ों को उतना ध्यान नहीं देते। मतलब कह सकते हो जैसे अब जैसे है ना कि अगर आप मान लो आप साइंस फील्ड में हो, ठीक है, आप साइंस फील्ड में हो और आप चाहते हो कि जैसे आपको इंग्लिश नहीं पढ़नी, आपको हिंदी नहीं पढ़नी, उसके बदले में आप मान लो दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने चाहते हो, जैसे अकाउंट्स के कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो या फिर आर्ट्स के कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो। जैसे कि आपको ज्योग्राफी पढ़ने का मन है, बट क्योंकि आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, आप BCom में हो, ठीक है, आप चाहते हो कि आप जो है ज्योग्राफी पढ़ लो, जो आर्ट्स के अंदर है, पॉलिटी पढ़ लो, बट आपके अंदर वो सब्जेक्ट ही नहीं है, तो आप सिलेक्ट ही नहीं कर सकते थे पहले जो एजुकेशन सिस्टम था। बट अब क्या है, आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। अब आपको ज्योग्राफी भी है, BCom वालों को ज्योग्राफी भी है। तो इस तरीके से मतलब पहले का जो एजुकेशन सिस्टम था, वहाँ पर जो स्टूडेंट्स थे उनके पास सब्जेक्ट एक लिमिटेड थे कि आप ये स्ट्रीम में चले गए तो आपको सिर्फ यही सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। तो अब ऐसा नहीं, मतलब कह सकते हो थोड़ा बहुत ठीक किया गया है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश की गई है। और इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले इंट्रोडक्शन किया गया है कि हम एक जो नया सब्जेक्ट है इंडियन नॉलेज सिस्टम, इसको भी इंट्रोड्यूस करेंगे, जो कि अब मिनिस्ट्री ऑफ जो एजुकेशन उसके अंदर ला दिया गया है। अब ये इंडियन नॉलेज सिस्टम आखिर ये सब्जेक्ट बताता क्या है। देखो, जब तक हमारे देश में जो ब्रिटिश है मतलब उन लोग नहीं आए थे, उससे पहले हमारे देश के अंदर जो था वो जो नॉलेज सिस्टम चलता था, भारतीय नॉलेज सिस्टम जो चलता था, उसके अंदर गुरुकुल होते थे, वहाँ पर पाठशाला होती थी, जहाँ पर एक मतलब कह सकते हो एक गुरु रहता था, वो अपने शिष्य को जो भी मतलब टीचिंग्स अपने देते थे। और वो जो टीचिंग्स रहते थे वहाँ पर सिर्फ आपको ये नहीं बताया जाता था किस तरीके से आप एक एम्प्लॉय बन सकते हो किसी कंपनी के। जैसे आजकल की जो स्टडी हम कर रहे हैं, एजुकेशन कर रहे हैं, वो आपको ये सिखाती है किस तरीके से आप एक बेहतर एम्प्लॉय बन सकते हो किसी कंपनी के लिए। बट पहले हमारे देश में जो नॉलेज सिस्टम था वो आपको बताता था कि आप किस तरीके से अपने जीवन में एक सफल आदमी बन सकते हो। मतलब जैसे कि आपको योगा बताया जाता था, किस तरह की आप एक लंबी जिंदगी जी सकते हो, आपको आयुर्वेद के बारे में बताया जाता था, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता था। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें थी हमारे नॉलेज सिस्टम के अंदर, उसी को वापस से लाने के लिए ये सब्जेक्ट को लाया गया है। आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि देखो, एक आपने फेमस साइंटिस्ट का नाम सुना होगा, एरविन श्रोडिंगर। उन्होंने भी ये कहा है कि जो वेदांता है, यानी कि जो वेद के अंदर ही होता है, जैसे उपनिषद होते हैं, पुराण होते हैं, ये सारी जो हमारे जो हिंदू टेक्स्ट जो है वो सारी चीज़ों में मतलब ये कहते हैं कि ये जो वेदांता है उसके अंदर आपको क्वांटम फिजिक्स की नींव आपको मिलेगी। वहाँ पर मतलब कह सकते हो वहाँ पर उसके बारे में बात की गई है बहुत सालों पहले ही, बहुत 100 सालों पहले। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर भगवत पुराण के चैप्टर नंबर 11 में ही अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक श्लोक दिया गया है जिसके अंदर ये बात की गई है कि मैत्रेय जो है, मतलब हम श्लोक पढ़ के नहीं बताएंगे, ऐसे ही आप लोग डायरेक्ट देख लेंगे, नहीं तो लेक्चर लंबा हो जाता है। तो यहाँ पर मैत्रेय नाम का एक पर्सन है जो कहता है, मतलब स्कॉलर है, वो कहते हैं कि एक अल्टीमेट एंटिटी है, एक चीज है, यूनिट है कह सकते हो, जो कि हमें एक इल्यूजन दिखाती है पूरे ब्रह्मांड का। मतलब कि एक
जैसे एटम है, यहाँ पर एटम की बात, जैसे यहाँ पर लिखा है परमाणु मतलब एटम, ठीक है। एक एटम होता है जो कि हर समय मतलब एक छोटी सी यूनिट होती है एटम, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, वो अनमिक्स्ड होता है, बट वो जो रहता है उसी को हम लोग पूरा रियलिटी समझ लेते हैं, बट लेकिन वो एक इल्यूजन होता है, मतलब वो एक मिस्टेक होती है, वो एक इल्यूजन होता है। जैसे एटम से पूरी दुनिया बनी हुई है, वो यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब कह सकते हो भगवत पुराण में जो है वहाँ पर आपको एटम्स के बारे में बात की जा रही है, क्वांटम फिजिक्स के बारे में बात की जा रही है, ये सारी चीज़ों के बारे में। तो हमारा जो नॉलेज सिस्टम था वो कह सकते हो टाइम से बहुत ज़्यादा, मतलब जब वो था उससे बहुत ज़्यादा ही वो एडवांस हो चुका था वैदिक टाइम पे, ठीक है। तो ऐसे ही काफ़ी सारे फेमस साइंटिस्ट थे जो वेस्टर्न साइंटिस्ट थे जो बहुत ज़्यादा फेमस, जैसे ओपनहाइमर आपने सुना होगा, जो जिन्होंने एटम बम बनाया था। तो उस टाइम पर वो भी कहते हैं कि हमारे पास ये जो वेद है वो हमारे पास होना ये बहुत बड़ा प्रिविलेज है हमारे लिए, ठीक है। तो मतलब कह सकते हैं बहुत सारे, जैसे हेजनबर्ग जो थे, उसके बाद श्रोडिंगर हो गए, आइंस्टाइन भी बोला जाता है कि आइंस्टाइन भी कहीं ना कहीं अपने जो रिलेटिविटी टाइम डायलेशन जो है वो मतलब जो उनका है वो थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे अपने वेद से ही, मतलब जो अपने वैदिक टेक्स्ट जो है उसी से थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे। तो ऐसे ही बहुत सारे साइंटिस्ट जो है ग्लोबली वो ये मानते हैं कि जो वेद है, पुराण जो है, हमारे जो उपनिषद है, वो बहुत ज़्यादा मतलब इंफॉर्मेशन है उनके अंदर, मतलब कह सकते हो एडवांस इंफॉर्मेशन दी गई है हमारे वेदों में। तो यहाँ पर अब ये जो नॉलेज सिस्टम है आखिर ये खत्म कैसे होगी, कैसे चली गई हमारे देश से? तो ये हुआ कैसे, तो जब ब्रिटिश हमारे देश के अंदर एक कॉलोनाइज कर दिया हमारे देश को, तो उस टाइम पर जो हुआ क्या कि उस टाइम पर 18 के टाइम्स पर जो है अपने एक उस टाइम पर जो ब्रिटिश राज कर रहे थे, तो उस टाइम पर उन्होंने एक गवर्नर मतलब कह सकते हैं एक पर्सन को हायर किया, लॉर्ड मैकाले, उनको उन्होंने हायर किया कि उस पर्सन को बोला गया कि एक काम करो, आप इंडिया के लिए एक ऐसा एजुकेशन पॉलिसी रखो जिससे हमें एम्प्लॉयज मिल सके। देखो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था वो एम्प्लॉय बनाने के लिए नहीं था, वो एक इंसान को मतलब कह सकते हो बेहतर जिंदगी देने के लिए था कि किस तरीके से आप अपनी जिंदगी को फुलफिलमेंट के साथ जी सकते हो, या आप योगा करो, आप आयुर्वेद को मानो, आप एस्ट्रोलॉजी, ये सारी चीज़ों को सीखो। बट जो उस टाइम पे ब्रिटिश थे उनको वो नहीं चाहिए था, उनको चाहिए था कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा जो काम है हम कर रहे हैं, कॉलोनाइज कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमें वर्क करने के लिए वर्कर्स चाहिए थे, एम्प्लॉयज चाहिए थे, उनको वो सारे लोग नहीं चाहिए थे जो हाँ भाई जिंदगी से खुश है, वो सारे लोग से मतलब नहीं था। तो ब्रिटिश लोगों को ऐसा एक मतलब कह सकते हो एजुकेशन सिस्टम चाहिए था जहां पर सिर्फ उन्हें वर्कर्स मिले, ठीक है। तो उसी टाइम पर फिर ये जो मैकाले थे उन्होंने अपनी मैकाले एजुकेशन पॉलिसी जो है वो पब्लिश की, मैकाले मिनट्स के अंदर मतलब एक बुक पब्लिश की जिसके अंदर उन्होंने अपनी एजुकेशन पॉलिसी को बताया, जिसके अंदर मेन कह सकते हो इंट्रोडक्शन उन्होंने किया था कि इंग्लिश सब्जेक्ट का, कि हाँ अब इंग्लिश भी इन लोग को पढ़ाई जाएगी ताकि उनका एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो सके कम्युनिकेशन के लिए। तो कह सकते हो उन्होंने फिर हमारी जो नॉलेज सिस्टम था उसको हटाकर इन्होंने अपनी एजुकेशन सिस्टम को ला दिया, मैकाले एजुकेशन सिस्टम को। और कह सकते हो लास्ट मतलब कह सकते हो जब तक इंडिपेंडेंस के बाद भी हम उसी एजुकेशन पॉलिसी को ही चलते जा रहे थे, उसी को फॉलो करते जा रहे थे। अब जाकर 2020 में हमने एजुकेशन पॉलिसी के अंदर चेंजेस लाए, वैसे तो पहले भी थोड़े बहुत चेंजेस लाए गए थे बट उतने इफेक्टिव नहीं लाए गए थे, और अब कोशिश की गई है कि मतलब ज़्यादा चेंजेस लाने के, फिर भी अभी भी बहुत ज़्यादा बड़े चेंजेस नहीं है, अभी भी स्टार्टिंग ही है, ठीक है। तो इन्होंने मतलब इस तरीके से एजुकेशन पॉलिसी लाई ताकि जो ब्रिटिश है उनको जो है राज करने में आसानी और हो, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क के लिए उन्हें एम्प्लॉयज़ बस चाहिए थे, तो उसके लिए उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी लाई थी। बट अब हमें क्या मतलब क्योंकि हम इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, बट अब अभी भी हम उसी एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है। इसलिए जो है गवर्नमेंट ने सोचा कि नहीं अब जो है मतलब हमें एजुकेशन पॉलिसी को चेंज करके ये नॉलेज सिस्टम भी समझाना होगा कि आखिर हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम आखिर कैसा था और अब हमें कैसा लाना है, ठीक है। तो यही बात की जाती है कि मतलब इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है ये एक बिलीव है, प्रैक्टिस है विजडम की, कि किस तरीके से हम ह्यूमन सिविलाइजेशन को जो है जो बहुत सालों पहले, मिलीनियम सालों पहले जो किस तरह था वो सारी चीज़ों को आपको बताया जाएगा, और ताकि हम किस तरीके से वो सारी चीज़ों को आज के टाइम पे फॉलो कर सके, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बताया जा रहा है कि नॉलेज सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड रहेगी। तो पहली बात तो जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम था पहले के टाइम पे वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी, कि जैसे उस टाइम पे स्कूल्स कैसे रहते थे, जैसे उस टाइम पे गुरुकुल होते थे, ठीक है, ये स्कूल्स कैसे होते थे, यूनिवर्सिटी जैसे आपने सुना होगा नालंदा यूनिवर्सिटी, तो वो सारी चीज़ों के बारे में बताई जाएगी। जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते थे जहाँ पर मतलब कल्टीवेट किया जाता, मतलब कह सकते हैं नॉलेज ली जाती थी, पढ़ी जाती थी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाए। आपको साइंस, ह्यूमैनिटीज़, इंजीनियरिंग उस टाइम पे कैसी थी, आर्ट्स के बारे में, आर्ट एंड कल्चर, ये सारी चीज़ें को बारे में आपको नॉलेज सिस्टम के अंदर बताया जाएगा, ठीक है।
उसके बाद दूसरा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपको ये भी बताई जाएगी कि कैसे हमारे जो वेद है, पुराण है, उसके अंदर किस तरीके की साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात की, किस तरह के हमारे जो पुराने जो मैथमेटिशियंस थे, जैसे जो आर्यभट्ट है जिन्होंने जीरो का इन्वेंशन किया था, तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा कैसे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की जा रही है, मतलब की गई थी। इंजीनियरिंग के बारे में बताया जाएगा कैसा एडवांसमेंट था उस टाइम पे, एप्लीकेशन के बारे में बताया जाएगा कि अभी के टाइम किस तरीके से की जा सकती है वो सारी चीज़ें। उसके बाद कल्चर और हेरिटेज के बारे में भी बताया जाएगा, वही कि मतलब कि हमारा जो मतलब कल्चर डाइवर्सिटी है उसके बारे में बताया जाएगा कि किस तरीके से अलग अलग जैसे लिटरेचर है, जैसे हमारे पास रामायण है, हमारे पास महाभारत है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में बताई जाएगी। ट्रेडिशंस के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, जैसे संस्कृत हो गया, ये सारी चीज़ों के बारे में बात की जाएगी। एंड जो भी अलग अलग चीज़ें हैं, कहानियाँ हैं, और कह सकते हो सॉन्ग, म्यूज़िक, डांस, ये सारी चीज़ों के बारे में भी बताया जाएगा। उसके बाद गवर्नेंस एंड पॉलिसीज़ के बारे में भी बताई जाएगी, किस तरीके से जो पॉलिटिकल गवर्नेंस, जैसे कि अपना जो अर्थशास्त्र है, वो सारी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। तो ये पॉलिटिकल सिस्टम गवर्नेंस किस तरीके से की जाती थी पहले के टाइम पे, तो ये कह सकते हो पूरा जो पहले का जो नॉलेज सिस्टम था हमारे देश का, भारत का, वो सारी चीज़ें इसके अंदर बताई जाएगी। उसके बाद इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में बताया जाएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो मार्केट है, ट्रेड पॉलिसीज़, ये सारी चीज़ें जो थेरीज बनाई गई थी पहले के टाइम पे, वो सारी चीज़ें। उसके बाद हेल्थ केयर एंड मेडिसिन, यानी कि आयुर्वेद के बारे में कह सकते हो मेनली बताया जाएगा कि आयुर्वेद किस तरीके से डेवलप किया गया है हमारे देश के अंदर। उसके बाद आयुर्वेद के साथ योगा, वो सब चीज़ें भी बताई जाएगी। फिर इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी के बारे में भी बात की जाएगी कि जो नॉलेज हमने प्रैक्टिस, मतलब कह सकते हो जितना भी इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन से रिलेटेड हमने जितनी भी नॉलेज हमारे पास है और हमने चीज़ें की है, प्रैक्टिसेस किए हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में भी बताया जाएगा कि मतलब किस तरीके से मतलब इन्वायरमेंट को हम सस्टेन कर सकते हैं। क्योंकि देखो इंडिया के अंदर जो है हम ज़्यादातर जितने भी चीज़ें हैं उनकी पूजा करते हैं, ठीक है, मतलब कह सकते हो हिंदुइज्म में ये है ही कि मतलब हर चीज़ की पूजा हम करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं, यहाँ तक कि जो बारिश आती है उसकी भी पूजा करते हैं। तो हर एक चीज़ की पूजा होती है, इन्वायरमेंट की कह सकते हो पूरी इन्वायरमेंट की पूजा की जाती है। तो उस वजह से काफ़ी सारी चीज़ों की जो है कंजर्वेशन भी हम उसी हिसाब से फिर करते भी है, क्योंकि हम उस चीज़ की पूजा करते हैं, उसको भगवान मानते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में भी बताई जाएगी आपको इसके अंदर। उसके बाद आपको सोशल सिस्टम के बारे में भी बताया जाएगा कि मतलब जैसे सोशल वैल्यूज़ होती है ना, कि जैसे आपको हम लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी भी पर्सन के लिए करुणा का भाव रखना चाहिए, मतलब कि वो सारी चीज़ें। उसके बाद आपको कर्म, वो धर्म, वो सारी चीज़ों के बारे में भी जो भगवत गीता में लिखी गई वो सारी चीज़ें बताई जाएगी। फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, कि किस तरीके से पहले के टाइम पे, जैसे मतलब वैदिक टाइम पे या फिर उसके बाद जो है मेडिवल टाइम पे, तो उस टाइम पर मतलब किस तरीके से जो है इन्फॉर्मेशन जो है, जैसे अब एक टीचर है, गुरु है, वो किस तरीके से अपने शिष्यों को, अपने डिसिप्लिन्स को जो है, स्टूडेंट्स को जो है एजुकेशन देता था, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें बताई जाएगी, जैसे कि मतलब उन लोग ओरली देते थे, गुरुकुल में देते थे, पाठशाला में देते थे, या फिर जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी, ये सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में अपना इन्फॉर्मेशन देते थे, ट्रांसफ़र करते थे अपने स्टूडेंट्स के बीच में। उसके बाद सिक्योरिटी एंड डिफेंस के बारे में भी बताया जाएगा, किस तरीके से मतलब जो मिलिट्री स्ट्रैटेजीज होती है, डिफेंस टेक्नोलॉजी थी, वो सारी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। तो ये सारी नॉलेज जो है ये किस तरीके से डेवलप हुई है टाइम के साथ में, और ये किस तरीके मतलब अभी के टाइम पे काम आ सकती है, वो सारी चीज़ें आपको ये नॉलेज सिस्टम में आपको समझ आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये नॉलेज सिस्टम का मतलब यही है, मतलब कह सकते हो आपको यहाँ पर पूरा हमारा हिंदुइज्म के बारे में ही ये पूरा मान लो सब्जेक्ट है, कि किस तरीके से हमारा जो वैदिक पूरा मतलब जैसे पुराण हो गए, वेद हो गए, उपनिषद हो गए, और उसके बाद भगवत गीता, रामायण, ये सारी चीज़ों के बारे में बात की जाएगी कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें। अब जैसे वेद होते हैं, तो वेद के अंदर सिर्फ आपको ये नहीं बोला जाता है कि भगवान की पूजा करो, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें रहती है। कॉस्मोलॉजी के बारे में बात की जाती है, अपना स्पेस के बारे में बात की जाती है, मैथमेटिक्स के बारे में बात की जाती है, और उसके बाद बहुत सारी मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ों के बारे में कह सकते हो वेदों में लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ ऐसा नहीं लगेगा कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं, यहाँ पर आपको हर चीज़ मतलब कह सकते हो साइंटिफिक ही चीज़ आपको वेदों में मिलेगी ज़्यादातर। बस उसको जो कन्वे करने का जो तरीका है वो थोड़ा बहुत धार्मिक तरीके से रहता है वेदों के अंदर, तो और कुछ नहीं रहता। तो यहाँ पर आज का हमारा लेक्चर फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स और जो फीचर्स है IKS के वो हम लोग समझेंगे। तो उस लेक्चर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना। हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।